एक ही मैच हुआ है, एक ही मैच हुआ है, बट मजा आ गया यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I hope this 6-0 victory was a foreshadowing of the sixth Champions League that we are going to win this season. Hello, I'm Arjun and welcome to Football Crazy Boy. 6-0, हे भगवान, मजा आ गया। लालिगा के मैच डे 4 में क्या घमासान मैचेस हुए। सबसे पहले तो एथलेटिको मैड्रिड ने अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर कर ली, थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं तो ओ माय गॉड, उनका तो क्या ही चल रहा था। रियल मैड्रिड ने 10 मैन होने के बावजूद हरा दिया रियल सोसिएडाड को 2-1। द सेकंड हाफ वाज अ डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय रियल सोसिएडाड एंड बार्सिलोना इज, थोड़ा झिझक रहा हूं बोलने में, बट बार्सिलोना इज बैक, बोल दिया। तो अब 6-0 की परफॉर्मेंस के बाद हाउ आर वी फीलिंग कूलर्स? हैज हांसी फ्लिक डन इट? इज द मैजिक ऑन? हांसी फ्लिक ने, मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले जो स्टेटमेंट दिया था, ईगोस विल किल, वो स्टेटमेंट आई थिंक इट वाज 4D चेस। आई थिंक हांसी फ्लिक किसी एक प्लेयर की बात ही नहीं कर रहे थे, वो हर प्लेयर के दिमाग में डाउट डाल रहे थे कि तू तो नहीं, तू तो नहीं, हो सकता है तू। तो सबने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और सब एज अ यूनिट क्या इंटेंसिटी से खेले। पहली बार इस सीजन चारों मैच में फुल 90 मिनट्स की इंटेंसिटी दिखी है। इतना अच्छा फुटबॉल दिखा है। सेकंड हाफ में तो इट वाज लाइक पोएट्री इन मोशन। फर्स्ट हाफ में क्रिएटिविटी थी, फर्स्ट 1-0 होने तक क्रिएटिविटी थी। वो पास क्या था 1-0 का, वो जो फेरमिन के लिए फ्लिक किया था फेरान टोरेस ने, व्हाट अ पास एंड व्हाट अ फिनिश, शेफ्स किस, ऐसी फिनिश थी फेरमिन लोपेस की। इट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो चलो लाइनअप की बात करते हैं। लमीन यमाल was not available for this match because of Dele Fuente. Hansi Flick was particularly upset because of that. And मुझे लगता है कि लमीन यमाल का ना होना may have been a blessing in disguise. Not in the long term, we need Lamine Yamal back, but लमीन यमाल नहीं है तो एज अ टीम हमें इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। हम बस मोमेंट्स पे नहीं डिपेंड कर सकते। रूनी बार्जी खेले लमीन यमाल की जगह एंड रैशफोर्ड प्लेड इंस्टेड ऑफ रफीनिया। डिसिप्लिनरी इशू थी तो रफीनिया डिड नॉट स्टार्ट द मैच, रैशफोर्ड स्टार्टेड इंस्टेड। रैशफोर्ड पुट इन अ डिसेंट परफॉर्मेंस। रूनी बार्जी की बात कर लेते हैं पहले। आई थिंक रूनी बार्जी was okay. He created a couple of moments which was interesting in the first half. वो सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए एक दो मोमेंट्स अच्छे थे, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि अभी भी फुटिंग इन द टीम ढूंढना है। रूनी बार्जी स्टिल नीड्स टू फाइंड हिज फुटिंग इन द टीम, स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स कैसे रन बनाते हैं, तो हाउ ही हैज टू मेक रन्स। तो ये सब चीजें मुझे लगता है वो विद टाइम सीख जाएंगे एंड ही विल बी अ प्रॉमिसिंग प्लेयर इन द फ्यूचर। बट मुझे बात करनी है फर्मिन लोपेज एंड ऑल्मो की पोजीशन की, हु शुड स्टार्ट। आई थिंक आज नेल डाउन हो जाना चाहिए कि फर्मिन शुड स्टार्ट एज लॉन्ग एज ही डज नॉट क्रिएट अ ब्लंडरस परफॉर्मेंस। क्योंकि जिस तरीके से इंटेंसिटी, प्रेसिंग, फर्मिन की बॉल विनिंग एबिलिटी जो है ऑपोजिशन हाफ में, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड मुझे लगता है जो फिनिशिंग एबिलिटी भी लाते हैं फर्मिन, वो भी बहुत जरूरी हो सकती है बार्सिलोना के लिए इन द कमिंग गेम्स, बिकॉज लेवेंडोस्की इज ओल्ड। फेरान टोरेस से उतने गोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितने हम लेवेंडोस्की से करते थे। तो फर्मिन कैन बी अ गुड ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द गोल बिटवीन फेरान एंड फर्मिन। ऑलमो जब थे वो असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हाफ स्पेस में टर्न करने के लिए बहुत अच्छे है, लो ब्लॉक्स बीट करने के लिए बहुत अच्छे है। बट फर्मिन जैसे प्लेयर ऑपोजिशन हाफ में इंटेंसिटी प्रोवाइड करके, बॉल विन करके, क्विक पेनिट्रेटिंग पासेस डाल के या फिर शूट करके गोल्स मारने के लिए ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड आई थिंक it was a good decision to play Fermin today and it worked out. I think Fermin was absolutely magnificent throughout the 90 minutes and we require all our players to be on this level of intensity throughout the 90 minutes. Be it Eric Garcia, be it Kubarsi, Casado का क्या अंडररेटेड परफॉर्मेंस था। लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे बट कसाडो क्या खेला है आज के मैच में। पेड्री तो इज पेड्री इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। मतलब जितनी बात करो पेड्री के बारे में कम है। बट मैं बात करना चाहता हूँ बार्सिलोना के ओवरऑल इंटेंसिटी की, ओवरऑल प्रेसिंग की, जिस तरीके से बॉल कंट्रोल कर रहे थे। द बेस्ट थिंग अबाउट टुडेज परफॉर्मेंस इज वी डिड नॉट गिव अवे चीप balls. We did not lose the ball very cheaply.
वी डिड नॉट कमिट स्टूपिड मिस्टेक्स। हम पासेस रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छे से ढूंढ रहे थे, हम लोग पेनिट्रेटिंग पासेस डालने की कोशिश भी कर रहे थे, तो भी इट वॉज वेरी वेल कैलकुलेटेड। अच्छा अगर मिस हो गया तो कवर अप करने के लिए है, इंटेंसिटी रखना थ्रू आउट द 90 मिनट्स, परफॉर्मेंस ऐसी देना हर प्लेयर ने कि दे आर नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट पास, दे आर थिंकिंग ऑफ द पास आफ्टर द नेक्स्ट पास, कि बॉल प्लेइंग के लिए दूसरे प्लेयर्स भी अवेलेबल है, और सारा यूनिट जैसा एक टीम की तरह खेल रहे थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लिक सिस्टम, जो हमने बात की थी पिछले बार। एंड यस, आज इंटेंसिटी दिखी, आज थ्रू आउट द 90 मिनट्स एक अप्रोच दिखा, एक टेनासिटी दिखी कि हमें जीतना है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप टू ट्राई एंड स्कोर गोल्स टिल द लास्ट विसल ब्लोज, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हांसी फ्लिक सिस्टम, कि हम लोग स्लैक ना करें, क्योंकि अगर हाईलाइन के साथ अगर आप इंटेंसिटी थोड़ी स्लैक कर जाओगे तो बहुत स्पेस है इन बिहाइंड, प्लेयर्स विल रन behind your center backs and they will score goals. So we have to keep up the intensity for the entire 90 minutes, जो कि आज हुआ. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं सारे गोल्स के बारे में. मुझे सबसे बढ़िया तो मुझे फेरमिन का फर्स्ट गोल सबसे बढ़िया लगा. इट वाज एब्सोल्यूट शेफ्स किस, जैसे मैंने बताया. उसके अलावा जो सेकंड गोल था जो रफीनिया ने मारा, द क्रॉस दैट रैशफोर्ड पुट, आई थिंक वी नीड रैशफोर्ड टू डू सच थिंग्स मोर. रैशफोर्ड ने के गेम में एक हाथ दो कंप्लेन मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा इंटेंसिटी वाइज प्रेसिंग में थोड़े से रफीनिया जितने इंटेंस नहीं है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है लेफ्ट साइड पे. एंड बिकॉज वो बहुत वाइड स्ट्रेच करते हैं पिच को, ही इज नॉट लाइक रफीनिया, वो बहुत इन्वर्ट नहीं कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन ओवरलैपिंग रन नहीं बनाते. बाल्डे के एब्सेंस की वजह से जेरार्ड मार्टिन ओवरलैपिंग रन नहीं बनाते. ठीक है, तो यही रैशफोर्ड का मुझे यही लगता है कि रैशफोर्ड नीड्स टू डू बिट मोर ऑफ दोज थिंग्स दैट ही डिड फॉर द सेकंड गोल. इट वाज अ ब्यूटीफुल क्रॉस एंड इट वाज अ ग्रेट गोल. 2-0 अब थे, फिर तो हमने पूरा गेम पकड़ लिया. फिर तो हमने बोला कि नहीं अब तो हमारा है. फिर फर्मिन का थर्ड गोल लेफ्ट फुट से बैंगिंग फिनिश, गोलकीपर कुड हैव डन बेटर बट थैंकफुली डिडंट, सो हम 3-0 अप हो गए. फोर्थ गोल भी बहुत अच्छा था, बट मुझे बात करनी है अपने सिक्स गोल के बारे में, जो वन टच सिल्कीनेस थी, जो बॉल विन की और फिर बर्नाल के पैर में आई और बर्नाल ने बुस्केट्स टाइप का पास रिलीज किया एंड लेवेंडोव्स्की चिप्ड. व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनर्जी ऑफ फुटबॉल. देख के ऐसा लगा कि ये तो बार्सिलोना का, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ बार्सिलोना. ऐसा खेलती है बार्सिलोना फुटबॉल, और मजा आ गया देख के. बर्नाल की एंट्री हो गई है वापस हमारे स्क्वाड में. ही इज, आई कांट टेल यू कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है मार्क बर्नाल. सो आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि बर्नाल इज बैक. एंड अभी बस वी हैव टू कीप गोइंग एट इट, वी हैव टू कीप प्लेइंग लाइक दिस विथ द सेम इंटेंसिटी till the end of the season. फिर हम लोग, we can achieve everything. We have the squad, we have the players. 3 Ballon d'Or contenders हैं हमारे पास, पेड्री, रफीनिया और लमीन यमाल. वी हैव एवरीथिंग नीडेड टू विन ऑल द ट्रॉफीज. बस इंटेंसिटी, हार्ड वर्क, टुगेदरनेस रखनी है, एंड आई थिंक वी कैन डू इट. अभी थोड़ी सी बात करते हैं हम रियल मैड्रिड के परफॉर्मेंस के बारे में. आई थिंक जाबी अलोंसो, रियल मैड्रिड, एक तो सबसे पहली बात, Kylian Mbappe is a monster. What a player Kylian Mbappe is. जो टचेस ले रहा है, वो जैसे वो स्पेस क्रिएट कर रहा है अपने लिए, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स कि जाबी अलोंसो ने मोस्टली टीम ऐसी बिल्ड की है कि इट इज बिल्ट अराउंड एम्बापे, तो वो बहुत हेल्पफुल है फॉर एम्बापे. बट दिस सीजन स्पेसिफिकली ही लुक्स फिटर, ही लुक्स मोर अजाइल, ही लुक्स more committed, dedicated to score goals and give assists. वो जो सेकंड गोल गुलर ने मारा, उस गोल के लिए जो मूवमेंट की एम्बापे ने और जो पास दिया था गुलर को, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. तो मुझे लगता है एम्बापे इज स्लोली बिकमिंग द प्लेयर दैट रियल मैड्रिड हैड गॉन ऑन एंड ब्रॉट. उन्हें चाहिए ही था कि ऐसे खेले एम्बापे, एंड ही इज प्लेइंग, ही डज लुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. और रियल मैड्रिड में दूसरा है कि डीन हाउसन 8 मैचेस में 8 मैचेस खेले हैं डीन हाउसन ने अब तक रियल मैड्रिड के लिए, उसमें 2 रेड कार्ड खा चुका है. एंड व्हाट बेटर वे टू शो दैट यू आर एन एयर टू सर्जियो रामोस. जस्ट किडिंग, मजाक नहीं उड़ा रहा था मैं.
बट 32nd मिनट पे डीन हाउसन को रेड कार्ड मिल गया. वॉज इट अ रेड कार्ड? आई डोंट नो. आई थिंक हाँ, एक तरीके से ही वॉज द लास्ट मैन, बट आई थिंक एडर मिलिटाओ वॉज देयर. So I can see the argument that Real Madrid fans will give that हाँ, Eder Militao was that should not have been a red card. बट ओयार जबाल अगर निकल गया होता, डीन हाउसन ने अगर पुल बैक नहीं किया होता, तो आई थिंक इट वाज अ क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. तो आई कैन सी द आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, बट इट वाज गिवन. एंड अब रियल मैड्रिड एक लेटर ड्राफ्ट करने वाली है टू फीफा रिगार्डिंग द रेफरिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ला लीगा. तो वो तो ला लीगा की रेफरिंग तो क्लाउन सर्कस तो है ही, तो दे माइट एज वेल गो एंड डू इट. बट इवन आफ्टर दैट रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से फुटबॉल अपना मैनेज किया इन द सेकेंड हाफ, स्पेशली आफ्टर गोइंग 2-0 अप, जाबी अलोंसो ने बोला ओके वी आर गोइंग टू सिट बैक, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क. हम 2-0 अप है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वाल्वर्डे को डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ ब्राहिम डियाज टू मेक अ 4-4-1. तो एक्चुअली 4-3-2 था. विनीशियस एंड एम्बापे वर अप टॉप एंड अदर्स वर सिटिंग बैक, एंड ये लोग काउंटर पे खेलते थे. बट फिर उसके बाद जब टाके कुबो आ गए रियल सोसिएडाड के लिए, तब इवन स्मार्टर चेंज था जाबी अलोंसो का टू पुट इन फ्रान गार्सिया इंस्टेड ऑफ विनीशियस जूनियर टू श्योर अप द लेफ्ट साइड, कि टाके कुबो को बहुत स्पेस ना मिले, क्योंकि टाके कुबो इज वेरी ट्रिकी, ही कैन मेक दोज पासेस एंड ऑल दैट. मुझे रियल मैड्रिड की बात करनी है कि दे हैव कंसीडर्ड जस्ट 2 goals so far in this season, and the 2 goals that they have considered, one was a corner and another was a penalty. ओपन प्ले से एक भी गोल कंसीडर नहीं किया रियल मैड्रिड ने. तो जो डिफेंसिव प्रॉब्लम थी पिछले साल, वो बहुत हद तक कट डाउन कर दी है जाबी अलोंसो ने, ऐसा देख के समझ में आ रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड गोइंग फॉरवर्ड कि अटैकिंग वाइज तो एम्बापे इज लुकिंग अ थ्रेट, विनीशियस लुकिंग शार्पर देन लास्ट सीजन, बट उसके अलावा दे आर लुकिंग very good defensively even after going 10 men. It's a good look कि इस तरीके से रियल मैड्रिड कंट्रोल के साथ खेल पा रही है. तो रियल मैड्रिड के लिए भी इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट टू द सीजन. ओनली ला लीगा टीम टू विन 4 out of 4 मैचेस. एम्बापे इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर. आई एम स्कैर्ड ऑफ एम्बापे दिस सीजन. एल क्लासिको जब होगा तो थोड़ा दुख तो होने वाला है पक्का, क्योंकि एम्बापे इज इन इंपीरियस फॉर्म अब तक जैसे खेल रहा है एम्बापे. मुझे तो बहुत मजा आया देख के. इसके अलावा चलो प्रीमियर लीग की थोड़ी बात करते हैं. लिवरपूल ने, मैंने सेकंड हाफ देखा लिवरपूल वर्सेस बर्नली का. लिवरपूल इज नॉट प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल. दे आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट वेरी इजीली. इजैक नहीं खेल रहे थे, अलेक्जेंडर इजैक नहीं खेलने के बावजूद दे कैन पुट इन सच अ स्ट्रॉन्ग लाइनअप, एंड अलेक्जेंडर इजैक नहीं खेल रहे थे. वो अगले मैच में शायद चैंपियंस लीग के मैच में अवेलेबल होंगे. स्लॉट ने बोला 10-15 मिनट देने से अच्छा कि उन्हें 2-4 ट्रेनिंग सेशन और देते हैं, एंड लेट्स गिव हिम मोर मिनट्स. तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम आर्ने स्लॉट, क्योंकि इजैक जब आएंगे और टीम में इनकलकेट होंगे, आई थिंक ही इज देयर टू स्टे, बिकॉज द क्वालिटी प्लेयर दैट ही इज, ही विल बी अ स्टार्टर. आई थिंक maybe Ekitike will play on the left, or Ekitike will have a rotating role. We will see. बहुत लंबा सीजन होता है, हर प्लेयर को चांस तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो दैट इज नॉट एन इशू. बट पेनल्टी मिली टुवर्ड्स द एंड. हैनिबल का वो हैंडबॉल था, पेनल्टी थी, लिवरपूल ने गोल मारा. दे डिजर्व टू विन because they were relentless. They were trying till the last minute, and Salah scored the goal and they won the match. अभी मैनचेस्टर डार्बी की बात करनी है मुझे. मैनचेस्टर डार्बी हैज बिकम थोड़ा सा इरेलेवेंट अब, क्योंकि फाइस्टीनेस उतना नहीं है जितना इन द इयर्स गॉन बाय हुआ करता था. उतना एग्रेशन नहीं दिखता पिच पे, बहुत टैक्टिकल हो गया है काइंड ऑफ. बट आई वुड से कि पेप गार्डियोला इज ही बैक? आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट नो. पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, डोनारुमा का क्या परफॉर्मेंस था, डोनारुमा क्या खेला है, एंड हालैंड को जिस तरीके से यूज किया, थोड़े लॉन्ग बॉल्स खेलते थे, थोड़ा सा अप्रोच में शिफ्ट दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट थोड़ा सा अप्रोच में शिफ्ट दिख रहा है. द वे दे आर प्लेइंग, दे आर लेटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव द बॉल. सेकंड हाफ में तो काफी टाइम तक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड द बॉल, दे हैड टू टेक द इनिशिएटिव. तो मैनचेस्टर सिटी जनरली क्या करती है, दे जस्ट विन द बॉल बैक एंड दे कीप. पेप गार्डियोला का ये तरीका है जनरली ऐसे फुटबॉल खेलने का. बट अब पेप गार्डियोला ने बोला कि लेट देम कीप द बॉल इफ दे वांट टू, वी विल
हैव अ गुड रेस्ट डिफेंस, और अच्छे रेस्ट डिफेंस के साथ वी विल ट्राई टू प्रोग्रेस एंड काउंटर अटैक पे खेलेंगे। तो सेकंड और थर्ड गोल जो थे वो काइंड ऑफ, सेकंड गोल तो ट्रांजिशन पे था, थर्ड गोल तो प्योर काउंटर अटैक था। तो प्योर काउंटर अटैक पे अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल मार दिए। अर्लिंग हालैंड इज ऑल्सो अ मॉन्स्टर। नॉर्वे के साथ उसने अपने इंटरनेशनल मैच में 5 गोल मारे, अभी 2 गोल। तो पिछले 3 मैच में अगर अर्लिंग हालैंड को आप देखोगे तो उसने 8 गोल मारे, 3 मैच में 8 गोल। ये बहुत, ये नॉर्मल स्टफ नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली, दिस इज अ मशीन। तो अर्लिंग हालैंड वगैरह जैसे प्लेयर्स मशीन्स है। फोर्डन का गेम अच्छा था। फोर्डन इन बिहाइंड द स्ट्राइकर जिस तरीके से मूव करते हैं, जैसे स्पेसेस क्रिएट करते हैं, बॉल जैसे पास करके क्रैश करते हैं बॉक्स को, वो सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज समथिंग व्हाट मैनचेस्टर सिटी वाज मिसिंग, एंड आई थिंक फोर्डन बीइंग बैक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मैनचेस्टर सिटी इन द फ्यूचर। बट मैनचेस्टर सिटी 8th है इवन आफ्टर ऑल दिस। 2 मैचेस हारे हैं वो लोग, 2 जीते हैं। लिवरपूल हैव मेड अ परफेक्ट स्टार्ट एंड रियल मैड्रिड हैज मेड अ परफेक्ट स्टार्ट। इट वाज अ गुड वीकेंड ऑफ फुटबॉल। बुंडेसलीगा वगैरह मैंने नहीं देख पाया, बट आप बताइए आपको कौन से मैचेस बहुत अच्छे लगे। मैंने सुना कि सीरिया में यूवेंटस और इंटर मिलान का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वो मैं नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली। बट आप बताइए आपको कौन से मैचेस इस वीकेंड बहुत ही अमेजिंग लगे और आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और आपको क्या लगता है अब चैंपियंस लीग शुरू होने वाला है तो कौन सी टीम इन पोल पोजीशन लग रही है टू डू वेल इन द ग्रुप। तो अपने कमेंट छोड़ते जाइएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का कातल।